खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हांस रॉबर्ट चास का कॉन्सेप्ट है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं होराइज़न ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और उर्दू में आप इसको कह सकते हैं तवक्कुआत का उफ़क़। और ये जो है मुंसलिक है रीडर रिस्पांस थ्योरी के साथ, और इसको मैंने अपने एक दो एसेज में इस्तेमाल भी किया, जिसकी जब वक्त मिला तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब हांस रॉबर्ट चास ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है अपनी किताब में कि ये क्या है कि बाज़ औक़ात कुछ नावल या कुछ स्टोरियाँ या कुछ लिखी हुई चीज़ें जब पब्लिश होती हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, नक़ादों को और पढ़ने वालों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन 30, 40, 50 साल बाद सडनली वही चीज़ें जो हैं बहुत अहम अदब समझा जाता है, बहुत बेहतर अदब समझा जाता है। तो अब उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये इसलिए नहीं है कि वो उस लिखे हुए में कुछ ऐसी चीज़ है जो पहले ख़राब थी बाद में अच्छी होगी, बल्कि वो ये कहता है कि बाज़ औक़ात मुसन्निफ़ या शायर अपनी सोच में अपने वक्त की सोच से आगे निकल जाते हैं, टेक्निक में या लिखाई में। तो वो जो लिख रहे होते हैं वो एक किस्म की मुस्तकबिल की सोच में लिख रहे होते हैं, जबकि कारी और पढ़ने वाला जो है वो उस किताब को उठाता है या उस नज़म को उठाता है तो उसकी जो सोच है, उसका जो तवक्कुआत का उफ़क़ है वो हाल में है, समझ गए? तो वो इस किताब को पढ़ता है उस उफ़क़ के मुताबिक, उस होराइज़न ऑफ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, जिसकी वजह से जो उसकी वैल्यू उस काम की होती है उस शख्स की नज़र में कम होती है। अब इस चीज़ को वो बोलते हैं हॉरिज़ॉनल गैप। समझ गए कि जब आप एक किताब उठाएं और आप उसको पढ़ना शुरू करें, आप अपनी सोच ले के आते हैं किताब के पास। सर किताब खुद अपने आप को तो नहीं पढ़ती, और आपकी वो सोच जो है वो फ़ैसला करती है कि ये अच्छी किताब है या नहीं है। और वो फ़ैसला जो है वो इस बात पे नहीं होता कि आपकी अपनी सोच कितनी अच्छी है, बल्कि आप में और जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस, जो तवक्कुआत हैं, उसमें क्लैश क्या है और गैप क्या है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं? ये तो एक फ़ायदा तो ये है कि हम ये देख सकते हैं कि यार ये फ़लाँ सदी में इस किताब को बहुत अच्छा समझा गया, इन सालों में इसको बुरा समझा गया। तो हमें ये मौका मिलता है कि हम देखें कि यार उसमें तवक्कुआत क्या थी लोगों की किताबों से, और उन तवक्कुआत की वजह से गैप क्या था किताब में और उनकी सोच में। एक तो हम इसको वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ किताबों की रिसेप्शन जो है, उनको कैसे पढ़ा गया, उनके बारे में क्या लिखा गया, वो समझ सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ जिसका मैंने ज़िक्र किया था अपने ऐसे में वो ये है कि हॉरिज़ॉनल गैप जो है वो खाली वक्त के साथ नहीं है, बल्कि कल्चर से कल्चर भी शिफ्ट होता है। तो अब एक ही किताब जिसको यहाँ अमेरिका में हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, यहाँ के लोग जो हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनका होराइज़न ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है उनकी तालीम की वजह से, उनके तजर्बात की वजह से उसकी तश्कील हुई है। तो वो उसके साथ किसी भी किताब को पढ़ेंगे, किसी भी नावल को पढ़ेंगे, तो उनकी समझ उसके बारे में मुख्तलिफ होगी। ये चीज़ आप पाकिस्तान में ले जाओ, इंडिया में ले जाओ, वहाँ पे स्पेसिफ़िक किसी भी इलाके में हों, तो वहाँ पे जो तलबा हैं, पढ़ने वाले हैं, उनका अपना तवक्कुआत का उफ़क़ है जो कल्चरल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है। तो वो उसी किताब को अपने उस तवक्कुआत के उफ़क़ के साथ मिलेंगे, राइट, और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उनकी समझ मुख्तलिफ होगी, कमतर नहीं होगी, मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वो उस किताब से मुख्तलिफ चीज़ों की तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसके फ़वाइद क्या हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के, आपकी
ادبی تعلیم میں، وہ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ناول پڑھ رہے ہوں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یار یہ ماڈرنسٹ ناول ہے یا ریئلسٹ ناول ہے یا پوسٹ ماڈرنسٹ ناول ہے. پھر جو ہاریزونل گیپ ہے آپ کا وہ آپ کو فل کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اگر ایک پوسٹ ماڈرنسٹ ناول کو بطور ایک ریئلسٹ ناول پڑھ رہے ہوں تو آپ کمپلیٹلی اس کو مس ریڈ کریں گے. اور وہ مس ریڈ آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کی سوچ کم تر ہے، بلکہ اس لیے کریں گے کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو توقعات ہیں اس کتاب سے، وہ مختلف ہیں. تو آپ کی توقعات کے افق میں اور کتاب کی سوچ میں فرق ہے، گیپ ہے. وہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ اور پڑھنے سے، ہم یہ سمجھنے سے کہ یار یہ ناول جو ہے اگر پوسٹ ماڈرن ہے، پوسٹ ماڈرنزم بلیوز ان دیز تھنگس، یہ چیزیں ہماری سمجھ میں ہونی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. پھر آپ کہیں گے کہ یار نہیں یہ ناول اچھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مختلف سوچ چاہیے. تو اوور آل ہورائزن آف ایکسپیکٹیشنز ریڈر رسپانس تھیوری سے ہانس رابرٹ جاس کا آئیڈیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے یہ بتانا کہ کسی بھی وقت ہم جو بھی کتاب پڑھتے ہیں یا اٹھاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہم اپنی توقعات جو ہیں لے کے آتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے. وہ توقعات جو ہیں سوشلی، کلچرلی، لنگوسٹکلی بنی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جب ہمیں ایک کتاب اچھی نہیں لگتی یا ایک کتاب بری لگتی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ کتاب خود بری ہے یا اچھی نہیں ہے، بلکہ وہ ویلیو جو ہے وہ اس ہورائزن آف ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے. اس کا میں نے اپنی کتاب میں بھی استعمال کیا جو ابھی آئی، ڈیموکریٹک کرٹیسزم، اور بطور اسٹوڈنٹ یا اساتذہ کے طور پہ یہ چیز سمجھانا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور پھر ان کی مدد کرنا اس کام میں کہ ان کا ہورائزن آف ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو، وہ بڑھ جائے. یہ ایک قسم کی بہت اچھی تدریسی ٹیکنیک ہوگی، کیونکہ اس سے پھر ہم صرف یہ نہیں سکھا سکتے لوگوں کو کہ آپ نے ناول کیسے پڑھنا ہے، بلکہ زندگی میں بھی ہورائزن آف ایکسپیکٹیشن اگر اس کو ہم کھلا کر لیں گے، بڑا کر لیں گے، تو پھر ہمیں تفریق کی بجائے ہم لوگوں کی طرف دیکھیں گے ہاں یار اس کا کلچر میرے سے مختلف ہے، لیکن میں بطور انسان اس شخص کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہوں، اس کا دوست بھی بن سکتا ہوں. یہ اس کے جو ہیں اثرات ہیں عام زندگی میں. پر اوور آل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اور کانسیپٹ ہے جو آپ کی سوچ اور آپ کے پڑھنے کی سوچ جو ہے کسی بھی ناول کو یا شارٹ سٹوری کو یا اس کے بارے میں لکھنے میں آپ کو یہ کانسیپٹ تھوڑی اور مدد کر سکتا ہے. بس یہی کچھ کہنا تھا آج. بتائیے گا آپ کو کیسے لگی، برائے کرم کامنٹس میں ڈال دیجیے گا اپنے سوال اور تاثرات. بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا. اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ اور بھی ویڈیوز اردو میں ریکارڈ کرتا رہوں. بہت شکریہ. خوش رہیں، پرامن رہیں. خدا حافظ.